नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज के एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 48, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। निश्चित रूप से इस संदर्भ में राज्यों को आने वाले समय में केंद्र से अधिक मदद की दरकार रहेगी और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव विकास दर में गिरावट के रूप में देखने को मिलेगा। राज्यों के बढ़ रहे लगातार घाटों के अंतर्गत उनके द्वारा मुक्त बांटने की राजनीति अपनी पराकाष्ठा पर है, बजाय इसके कि रोजगार के अधिक से अधिक संसाधन विकसित किए जाएं तथा ग्रामीण और छोटे शहरों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। चालू वित्त वर्ष 2023-24 पड़ोसी मुल्कों की आर्थिक मोर्चे पर विफलता के साथ भारत के लिए भी काफ़ी निराशाजनक रहा है। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली और बांग्लादेश तथा पाकिस्तान की लगातार कमज़ोर होती जा रही अर्थव्यवस्था को सबने महसूस किया है। विशेष रूप से यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंतनीय विषय है, क्योंकि वैश्वीकरण के इस दौर में हम पड़ोसी मुल्कों की आर्थिक कमजोरियों से बिल्कुल अछूते नहीं रह सकते। इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता, वित्तीय ऋण और विदेशी मुद्रा का संग्रहण सभी एक आदर्श स्थिति में हैं, जिससे इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि आने वाले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई घबराहट का दौर रहेगा। सरकार को अब चाहिए कि बड़ी मजबूती के साथ आर्थिक नीतियों में कुछ ऐसे परिवर्तन करे जिनका प्रभाव आम आदमी के जीवन में देखने को मिले, जिसमें मुख्य रूप से समाज के छोटे वेतनभोगी को आयकर से राहत दिलाना मुख्य हो। वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग नीतियों में परिवर्तन भी किया जाए, जिसमें निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत PLI योजना के माध्यम से अधिक रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को वित्तीय रियायतें दी जाएं। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार का सृजन करने के लिए आवासीय तथा निर्माण क्षेत्र को और विस्तृत किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप सभी मुख्य कारकों की मांग में वृद्धि होगी तथा अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रहेगी। इसके अलावा एक अन्य मुख्य आवश्यकता यह भी है कि आर्थिक नीतियों के अंतर्गत घरेलू बचत को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नए सरकारी बॉन्डों की घोषणा हो। उससे प्रत्यक्ष फायदा यह मिलेगा कि सरकारी निवेश के साथ निजी निवेश भी आर्थिक विकास के लिए मुख्यधारा में रहेगा। इन सबके बीच भारतीय लोकतंत्र में लोक लुभावन राजनीति भी एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गई है जिसने वर्षों के आर्थिक संकटों के अंदेशे को गहरा दिया है। इन दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत बिल्कुल सही प्रतीत होती है। स्टॉप।